गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है एक्सपेंडिंग नंबर्स इन डिफरेंट वेज। यानी एक्सपेंडिंग मतलब विभिन्न तरीक़ों से संख्या का विस्तार करना। विस्तार जानते होंगे आप। विस्तार जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का मतलब होता है फैलाना। यानी जैसे हमारे पास 100 रुपीज़ हैं। अब 100 रुपीज़ 10 रुपीज़ के नोट भी हो सकते हैं, सिक्के भी कॉइन भी हो सकते हैं। लेकिन हम उसे ये से करें कि ये हमारे पास 100 रुपीज़ हैं। जैसे ₹100 हैं, लेकिन इनको हम जब एक्सपेंडेड करेंगे तो एक्सपेंडेड में क्या होता है, विस्तार करते हैं। वह कैसे? जैसे 1 रुपीज़ के कॉइन है अपने पास। कितने कॉइन है? 10 कॉइन 1 रुपीज़ के, यानी ये 10 रुपीज़ हो गए। वही RS2 के 5 कॉइन है, ये भी 10 हो गए। RS5 के 2 कॉइन है, RS10 के 2 नोट हैं, यानी ये हो गए 20। और 50 रुपीज़ का 1 नोट है, ये हो गए 50। टोटल कितने हुए? 100। तो ये हो गया इनका विस्तार यानी एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड में क्या होता है कि इनका विस्तार फैला के लिखते हैं, या तो वह जो समग्र रूप से होते हैं। जैसे 100 था, हमने सभी को बता दिया कि 100 रुपीज़ हैं। लेकिन जब इनका विस्तार किया गया तो विस्तार कैसे हुआ कि 1 रुपीज़ के कितने कॉइन थे? 1 रुपये के 10 कॉइन है, यानी 10 रुपीज़ ये हो गए। और 2 रुपये के थे अपने पास 5 कॉइन, 5 रुपीज़ के 2 कॉइन, और 10 रुपीज़ के 2 नोट्स, और 50 रुपीज़ का 1 नोट है। टोटल 100 हो गए। लेकिन उसमें कॉइन अलग अलग डिवाइड हो गए हैं कि कितने कॉइन हैं। 1 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, फिर और 5 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, और 10 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के नोट कितने हैं। यानी ये हो गए एक्सपेंडेड फॉर्म, अलग अलग हो गए। इनको जब हम प्लस करेंगे तो प्लस वही होगा अपना, क्यों? 10 + 10 + 10 + 20 + 50 = 100। यानी विस्तार करना को एक्सपेंडेड कहते हैं। और आज हमारा टॉपिक रहेगा यही, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे क्या लिखना होता है वह भी मैं अभी अलग से बता रहा हूँ आपको। जो यहाँ से चलते हैं, हमारा पॉइंट लेते हैं 18। अपने पास ये नंबर्स हैं। अब इनका जब इसमें लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इनको लिखने के लिए क्या करेंगे? अब कैसे लिखना है? 4 कितने डिजिट के बाद में है? 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट है, यानी 4 0 लगा देंगे। +5 इधर कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट हैं? 1 2 3।
फिर 4 नंबर पे तो 5 है तो 5 लिख दिया, यानी 3 डिजिट हैं तो 3 0 लग गया। 6 6 6 के इधर 0 कितने हैं 2, तो 1 2, फिर 7 0 कितने हैं 1 प्लस 8। ये हो गया इनका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इनको अगर प्लस करते हैं तो इनका आंसर कितना आएगा, जो ये लिखा हुआ है, यानी 45,678 करके देखें। एट 7 6 5 4, यानी इनको अलग अलग कर दिया। यहाँ लिख दिया 40,000, यहाँ 5,000, यहाँ 600, यहाँ 70, यहाँ 8। ये हो गया इनका एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी विस्तार कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, और इससे समझने में भी आसानी होती है, लिखने में भी आसानी होती है। अब हम किसी को बोल दें कि हमारे पास 55,678 रुपीज़ हैं, वह समझ नहीं पाएगा कितने हैं, तो उसे अलग तरीके से बता सकते हैं कि हमारे पास 40,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 8 इक्वल 45,678 रुपीज़ हैं। सेकेंड नंबर, अब इनमें भी क्या है, जैसे ऐसे लिखा है वैसे इसको इनको लिखना है। 40 8 9 4 5 6 4 4 संख्या ही देखिए 1 2 3 4 5, कितने डिजिट ये 0 लगेंगे 5, 1 2 3 4 5, मतलब क्या हुआ 4 लाख हो गए। क्या हुए 4 लाख। फिर 8 में है 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब 80,000, ये देख लो। फिर है 9 1 2 3 9,000। फिर 4 कितने डिजिट छोड़ कर हैं 1 2, तो 2 0 लगा दो 1 2। फिर 5 के 6 से पहले तो 6 का एक 0 और 6। अब इनको पढ़ने में भी हमारे रीडिंग करेंगे तो रीडिंग में भी आसानी रहेगी। कैसे 4,89,000, क्योंकि ये भी 1000 है और 80 भी 1000 थे, तो 89,000, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मिला के पढ़ेंगे। रीडिंग करने में इनको एक साथ रीडिंग करना होगा क्योंकि दोनों 1000 थे, तो 89,400 हो गए 456 यानी 4,89,456। और इनका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हुआ 4 लाख प्लस 80,000 प्लस 9,000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 6। नेक्स्ट नंबर है 9 3 4 5 6 7 8 9। इनका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे इनको। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए 9, यह 9 3 4 5 6 7 8 9,
9 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो लगाएंगे? 7 2 3, 7 जीरो हो गए, प्लस 3, 3 के 1 2 3 4 5 6, तो इसके लग जाएंगे 6 जीरो, प्लस 4 1, दिखाई नहीं दे रहा, 1 2 3 4 5, तो इसके लगेंगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, प्लस 5, 5 के जीरो लगेंगे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस, यहाँ लिखते हैं प्लस 6, 6 के 3 जीरो लगेंगे 1 2 3, प्लस 7, 7 के 2 जीरो लगेंगे क्योंकि 7 के बाद में कितने नंबर हैं? 2, तो 2 जीरो, प्लस 8, 8 के जीरो लगेगा 1, और फिर 9। अब इनकी रीडिंग कैसे की जाए? क्योंकि ये संख्या है, हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में तो लिख दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद में अगर हमें कोई कहे कि इसकी रीडिंग करके बताइए, तो इसको रीडिंग कैसे की जाए? पहले ये देखना है कि क्या है। आप इसे नेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे या इंटरनेशनल, ये ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल में आपको पता है मिलियन बिलियन ट्रिलियन को यूज में नहीं लेते हैं, और यदि इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ रीडिंग करेंगे तो उसमें लाख करोड़ यूज में नहीं लेंगे। अब ये 1 10 100 1000 10,000, यदि हम नेशनल सिस्टम में पढ़ते हैं तो 10,000 के बाद में 1 लाख 10 लाख और 1 करोड़, मतलब स्पष्ट है कि ये हो गया 9 करोड़। 30, ये तो 9 करोड़, 34, ये लेक आ गए, यानी 9 करोड़ 34, दोनों साथ में पढ़ेंगे रीडिंग करने में, क्योंकि ये 30 हैं ये 4 हैं, तो साथ में रीडिंग होगी क्योंकि दोनों संख्या क्या है? लेक की हैं। तो 34 लेक, फिर ये और ये, यानी ये और ये क्या है? लेक वाली संख्या, थाउजेंड वाली संख्या है, तो इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे रीडिंग करेंगे, तो ये है 56, तो 56,789, मतलब 9 करोड़ 34 लाख 56,789। नेशनल प्रणाली में क्या हो गया? 9 करोड़ 34 लाख 56,789। वही अगर हम इसे रीडिंग करते हैं इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में, तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा? पहले देखिए जीरो कितने हैं इसके? 3 3, और 7 जीरो हैं, 6 जीरो किसके लगते हैं? मिलियन के, यहाँ कोमा लगा हुआ है, वही यहाँ कोमा लगा हुआ, सॉरी 3 संख्या 3 मिली, 3 3 जीरो छोड़ दिए, 6 जीरो छूट गए, यहाँ कोमा लगा हुआ है, यानी ये दोनों संख्या क्या है? मिलियन है। प्लस ये है मिलियन, प्लस
ये मिलियन में आएगी, क्योंकि इसमें 6 जीरो हैं, इसके भी 6 जीरो हैं, इसके भी 6 जीरो हैं। अगर 9 जीरो होते तो बिलियन में होती, लेकिन 6 जीरो हैं तो मिलियन में है। तो ये हो गए 93, क्योंकि एक साथ फटेंगे, मिलियन है तो रीडिंग एक साथ करेंगे। तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, मिलियन है, तो इनके एक साथ रीडिंग करेंगे 93 मिलियन। फिर 456 यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, 1000। 456,000 456,789। लेकिन आप इनको मिलियन वाले को छोड़ देना, आज मिलियन नहीं फटेंगे, रीडिंग करेंगे नहीं, ये मिलियन कल देखेंगे। मिलियन को आज इंटरनेशनल सिस्टम ही देखना है हमें। तो इंटरनेशनल नहीं, नेशनल सिस्टम देखना है। नेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है, कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म किया जाता है, और उसे रीडिंग करते वक्त कैसे रीडिंग करेंगे। तो इसके लिए नेशनल और इंटरनेशनल में और ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ कोमा लगाने का फ़र्क होता है। लेकिन आज हम नेशनल सिस्टम में ही देखेंगे। तो एक नंबर और बता देता हूँ आपको। इनको जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे इसकी, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करेंगे, 4 लिखें। ये देखिए इसके कितने डिजिट छोड़कर ये हैं, 1 2 3 4, यानी 4 के बाद में कितने जीरो हैं। तो ये देखिए 4 के बाद में जीरो के डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ 4 जीरो लगा देंगे, प्लस 5 के 3 जीरो हैं, प्लस 7, प्लस 80 क्योंकि 1 जीरो हैं, प्लस 9। इसमें रीडिंग करने में कोई परेशानी नहीं है आपको। यदि कोई परेशानी हो तो डाउट हम बाद में निकाल लेंगे। ये हैं 45, दोनों ये मिला के रीडिंग करेंगे इनकी, क्योंकि ये भी 1000 है, ये भी 1000 है। तो 45,789। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी को कुछ परेशानी हो तो वो डाउट हम निकाल देंगे। बताए, आपको ज़रूर बताना है। इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सपेंडेड फॉर्म और कोई अन्य ट्रिक होगी वह कल बताएंगे आपको। थैंक यू।